नमस्कार, आपका स्वागत है लव कुमार स्टडी में। दोस्तों, आज हम करवाने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। और 1 से लेकर 5 तक मैंने क्वेश्चन करा चुका हूं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो आज हमें कराना है क्वेश्चन 6 से लेकर क्वेश्चन 10। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन 6 की ओर। क्वेश्चन 6 देखिए क्या है। कल्पनादर्श यानी यूटोपिया क्या है? तो आंसर देखिए क्या है। एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार हो ना लगभग असंभव है। एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार हो पाना लगभग असंभव होता है। इसके प्रणेता कौन है? तो प्रेडिक सरयू का सोचना था यह कि ऐसी आदर्श समाज जो कि उसको साकार हो पाना लगभग संभव है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है एग्जामों में। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन संतवा की ओर। और संतवा क्वेश्चन देखिए क्या है। 1815 की वीना संधि के क्या उद्देश्य थे? तो आंसर देखिए क्या है। युद्धों को रोकने के लिए एक संविधान का निर्माण, पराजित राष्ट्रों द्वारा विजयी राष्ट्रों को क्षतिपूर्ति, फ्रांस तथा अन्य राजतंत्रों को फिर से बहाल करना तथा दास प्रथा की समाप्ति। तो वीना संधि के इतने उद्देश्य थे। ठीक है, तो चलते हैं अब क्वेश्चन 8वां की ओर। 8वां क्या चीज़ है? ऑटोमन साम्राज्य से क्या तात्पर्य है? तो आंसर देखिए क्या है। ऑटोमन साम्राज्य अर्थात उस्मानी सल्तनत 1299 में पश्चिमोत्तर अनातोलिया में स्थापित एक तुर्क राज्य था। कौन था? तो तुर्क राज्य था। इस साम्राज्य के अंतर्गत पश्चिम एशिया और यूरोप के कुछ देश आते थे। इस साम्राज्य में कौन कौन आते थे? तो पश्चिम एशिया और यूरोप के कुछ देश आते थे, जिसके संस्थापक थे उस्मान प्रथम। मोहम्मद द्वितीय द्वारा 1493 में कुस्तुनतुनिया जीतने के बाद यह एक साम्राज्य में बदल गया। प्रथम विश्व युद्ध 1919 में पराजित होने पर इसका विभाजन कर इस पर अधिकार कर लिया गया। ठीक है, तो चलते हैं अब क्वेश्चन 9 की ओर। 9वां क्वेश्चन देखिए क्या है। राष्ट्रवाद से क्या समझते हैं? आंसर है राष्ट्रवाद किसी भी राष्ट्र की सामूहिक पहचान है। क्या है? तो राष्ट्रवाद किसी भी राष्ट्र की सामूहिक पहचान है। यह निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता जब स्वयं को एक समान संस्कृति, इतिहास, धार्मिक मान्यताओं आदि से जुड़ी हुई महसूस करती है तो उसे राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन अंतिम यानी 10वां क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदारवाद से आप क्या समझते हैं? तो उदारवाद शब्द लातीन भाषा के लिबर शब्द से निकाला है। इसका अर्थ होता है आज़ाद। इसका अर्थ क्या होता है? आज़ाद। इस प्रकार उदारवाद का अर्थ हुआ व्यक्ति के लिए आज़ादी। व्यक्ति के लिए आज़ादी, कानून के समक्ष सबकी बराबरी, यानी कानून के समक्ष सब कोई बराबर है। कानून के सामने सब कोई क्या है? तो बराबर है, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। तो यही उदारवाद का सोच था कि कानून के समक्ष सभी को क्या होना चाहिए? बराबर होने चाहिए। ठीक है, और देखिए आगे क्या चीज़ है। व्यक्ति के लिए आज़ादी, कानून के समक्ष सबकी बराबरी, निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति तथा संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार की स्थापना। यानी इस पे कुछ कुछ मेन पॉइंट है, उसको हम समझाते हैं। इसमें उदारवाद का क्या मतलब था? उदारवाद लोग सोचते थे, उदारवादी का जो सोच था कि निरंकुश शासक जो है यानी राजा का जो शासन चल रहा है उनकी समाप्ति हो जाए, और पादरी वर्ग के जो विशेषाधिकार दिए गए थे, जो कि चर्च में वो लोग जा सकते थे, उनको टैक्स नहीं देना था, कर नहीं देना था, इन तमाम तरह की सुविधा उन लोगों को प्रदान किया गया था। तो उदारवाद के तहत ये क्या था कि उनके जितने भी विशेषाधिकार थे उनको समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, और ये जितने भी अधिकार थे सबको बराबर
देखा जाए, एक लेवल में देखा जाए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।